रायसेन बेगमगंज से हमारे संवाददाता शरद शर्मा की स्पेशल रिपोर्ट। न्यायाधीश को हमेशा निडर और निर्भीक होना चाहिए। न्यायाधीश को हमेशा निर्भीक और निडर होना चाहिए, जो हमेशा कानून के तहत ही फैसले दें। मैंने जो भी फैसले दिए हैं वह सभी संविधान के तहत रहे हैं। कोर्ट परेशानी की जगह रहता है, क्योंकि लोग लड़ने के बाद कहते हैं मैं तुम्हें कोर्ट में देख लूंगा, क्योंकि वहां वकील होता है और वह सब कर लेगा। एक शायरी है कि एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं कुछ लोग, खुद को खुद में ही छुपा लेते हैं कुछ लोग। इसलिए न्यायालय में सबसे बड़ी जिम्मेदारी अभिवक्ताओं की होती है कि न्यायालय की गरिमा बनी रहे और लोगों के साथ गलत न्याय ना हो। कोर्ट का माहौल निराशा पैदा करता है, लेकिन कभी निराश ना हो और फाइलों को पढ़ें, कानून पढ़ें, मेहनत करते रहें और विश्वास बनाए रखें। यह सब न्यायाधीश श्री शिव हरे ने अधिवक्ताओं को संबोधित करते हुए कहा। साथ ही उन्होंने बताया कि मेरे माता पिता का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है, इसलिए मैं जब बेगमगंज आया था तो यहां से ट्रांसफर कराने की कोशिश करता रहा, लेकिन बेगमगंज में 3 वर्ष रहने के बाद अब लग रहा है यहां से बहुत कुछ छोड़कर जा रहा हूं, क्योंकि आप सभी एक परिवार की तरह हैं और सभी को हमेशा साथ मिला है। मुझे एक कविता लिखी है मैंने कि बेगमगंज तू बहुत याद आता है, जो आप लोगों को आगे चलकर पढ़ने मिलेगी। मैं यहां से प्रसन्नता के साथ जा रहा हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार। कार्यक्रम को न्यायाधीश सृष्टि पटेल ने संबोधित करते हुए कहा कि एक अच्छे न्यायाधीश में न्याय की समझ होना चाहिए एवं निडर और निर्भीक होना चाहिए, ताकि लोगों को सही न्याय मिल सके। मैं जब यहां आई थी तो मेरी वाणी में कठोर था, कर्कशता थी, जिसको मैंने सुधारने की भरपूर कोशिश की थी। और मैं उम्र में आप लोगों से बहुत छोटी हूं। बेगमगंज में बहुत से अधिवक्ता मेरे पिताजी दादाजी की उम्र के हैं और अनुभव वाले हैं, जिनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। और आप सभी मेरे लिए एक परिवार की तरह रहे हैं। यहां मुझे कोई कमी नहीं होने दी। आपको भी कभी भी कोई काम हो या कभी मेरी जरूरत हो तो मैं हमेशा आपके लिए तत्पर रहूंगी। आप सभी का धन्यवाद, आभार। कार्यक्रम का अधिवक्ता संघ अध्यक्ष संतोष प्रभाकर बुंदेला जी ने कहा कि स्थानांतरण को ना देखें, क्योंकि आना जाना तो सबको है। इसलिए हमसे अगर पुण्य की क्षमता है तो हम सही न्याय वही है। अपने जीवन में कोई भी कार्य करें, अच्छे कार्य करें, ताकि पुण्य बना रहे। बेगमगंज न्यायालय में बहुत ही अच्छे 2 न्यायाधीश जा रहे हैं। मैं अधिवक्ता संघ की ओर से शुभकामनाएं देता हूं। आप हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और जीवन में तरक्की करें, ताकि लोगों को न्याय मिलता रहे। रायसेन बेगमगंज से हमारे संवाददाता शरद शर्मा की स्पेशल रिपोर्ट। एक जज के रूप में मैंने हमेशा यही माना कि एक जज को क्या करना चाहिए। बहुत सारी बातें मिलती हैं पढ़ने को कि जज को कैसा होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए। वो बातें आप सदियों से सुनते आए हैं, हम लोग भी सदियों से सुनते आए हैं। मैंने जो टेस्ट हमेशा लगाने का प्रयास किया वो ये था कि अगर मैं मेरे बारे में बेहतर जानता हूं कि मैं कितनी पढ़ाई करता हूं, मेरी निष्ठा क्या है, मेरी ईमानदारी क्या है, मेरी प्राथमिकता क्या है। मैं अपने बारे में, एक जज अपने बारे में बेहतर जानता है कि वो किस तरीके से फाइल का डिस्पोजल करता है, क्या क्या देखता है फाइल का डिस्पोजल करने की पहले, क्या दोनों पक्षों को सुनता है, अपना भी अध्ययन करता है और किसी चीज से प्रभावित तो नहीं होता है। ये जज बेहतर जानता है, उसके अलावा कोई नहीं जानता। जानते होंगे, लेकिन सबसे ज्यादा अगर कोई जानता है तो जज अपने आप को जानता है। तो जज अपने आप को जाने, अपने गुण अपने सामने रखे और फिर थोड़ी देर के लिए एक मुवक्किल बन जाए, एक बेल एप्लीकेशन का एक्यूज्ड बन जाए, एक दीवानी मामले का वादी या प्रतिवादी बन जाए, एक क्रिमिनल केस का एक्यूज्ड बन जाए, एक हस्बैंड बन जाए, मैरिज मामलों में एक पत्नी बन जाए, मैट्रिमोनियल मैटर में। और फिर ये सोचे कि क्या वैसा बेल एप्लीकेशन का एप्लीकेंट होते हुए, या वैसा वादी या प्रतिवादी होते हुए, या वैसा एक्यूज्ड होते हुए, या वैसा हस्बैंड या वाइफ होते हुए, क्या अपना मामला वो अपने जैसे न्यायाधीश की कोर्ट में सुनवाना पसंद करता? वो अपने गुण जानता है कि मैं कैसा हूं।
मुझे ये सीखने को मिला, मैं हमेशा सोचती थी कि जितनी मेरी उम्र है, मैं आज लगभग 28-29 साल की हूँ, आपकी प्रैक्टिस उससे भी ज़्यादा है। और उसके बाद भी आप लोग जब मेरे कोर्ट में आते थे तो आपने मेरे न्यायालय को भरपूर सम्मान दिया, भरपूर। मुझे कभी कोई इसमें मतलब मैं देख के अचंभित रहती थी कि इतने सीनियर एडवोकेट्स जो मेरे दादाजी की उम्र से भी ज़्यादा के हैं, कितना सम्मान करते हैं।